नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लगभग 2 होने के कारण हमारी क्लासें 2 से 4 दिन तक क्या रही, ऑफ रही, लेकिन अब जो है ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम डॉक्टर मनोहर रे का 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस डॉक्टर मनोहर रे के एक अभ्यास प्रश्नावली कौन सी 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला सवाल दे रखा है। देखिए, मैं पीडीएफ यहाँ नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जो आपका यहाँ स्कैनर है, स्कैनर मेरा खराब हो गया, तो उसके लिए आप लोग ऐसे ही मैं यहाँ सवाल को लिखूंगा और आप लोग बुक साथ में ही रखेंगे। जैसे पहला सवाल है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो 0, और एक दे रखा है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या है 0। ठीक है, ये दोनों सवाल दे रखे हैं, ये समीकरण दे रखे हैं। सवाल तो ये है, इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हमें देखना, अब अभ्यास प्रश्नावली क्या है हमारी 3C है। इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या करना है इसमें, प्रतिस्थापन विधि में क्या कर, जैसे 2 समीकरण आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे 2 समीकरण दे रखा है, तो पहले समीकरण से x और y के मान को निकालकर, किसी एक को निकालकर दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देना। कैसे करेंगे, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8, समीकरण नंबर 1, और यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आए। इसको हमने क्या कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है, तो ये मिल गया है। अब समीकरण 1 में से x या y का मान निकालिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 2 में से x या y का मान निकालिए और समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, सिंपल दिख रहा है ना, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। समीकरण 2 से यानी इक्वेशन जो है आपका कितने से, सेकंड इक्वेशन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, दिया है ना भाई। तो यहां से हम किसका x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से 1 प्लस वाई हो जाए, या फिर आप y प्लस 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब x का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, है ना। तो समीकरण 1 में यदि हम x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण 1 कितना है 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y प्लस 2 1, और प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहां से 2y प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं 3 और 2 मिलकर 5y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, और 2 को भी क्या कर दीजिए, पक्षांतर जब हम कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 10। अरे भाई माइनस जाएगा ना, माइनस 2 माइनस 8 है, इधर आएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 5 कट जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 2। आई बात समझ में, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो यहाँ से y का मान जब 2 आया तो y का मान समीकरण किस में रख दीजिए, ये जो x का वैल्यू निकला है ना, यहां से इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। आप चाहें तो मान सकते हैं y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में क्या बोले, आता है नहीं है इंग्लिश हमको। यहां से देखना, यहां से क्या हो जाएगा, x
x इक्वल टू 1 प्लस कितना है y, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 प्लस, यहाँ से -2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आई, x की, यही क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। इसका प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, किसी एक समीकरण के में से x या y का मान निकालकर वही और x और y का मान समीकरण दूसरे में रख देंगे। तो इसी तरह हमारा दूसरा सवाल इसी का देखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई, या x बराबर y प्लस 3 कर लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 3 रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान कितना है, y प्लस 3/3 और प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2y प्लस 6 इज प्लस 3y इज इक्वल टू 6 छवा के 36, अरे 3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जितना गुणा आया इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 3 2 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 बाई 5, 5 6 30, y इज इक्वल टू 6। अरे भाई जब y की वैल्यू आ गई 6, तो y का मान किस में रख दीजिए, y का मान समीकरण किसमें, 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है, x बराबर सर y प्लस 3 है। अरे भाई y का मान कितना आया है, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, यही जाना। एक x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। अगर आप लिखना चाहें इसको तो x और y का मान कितना आ गया आपका, कितना मान आ गया, 9,6, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। इसी का तीसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और इसको, और दूसरा क्या दे रखा है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सिंपल हो गया, तो यहाँ से 2x बराबर 3y, x बराबर 3y बाई 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 आ गया। तो x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखो, x का मान, x बराबर कितना है, 3y बाई 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y बाई, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 3y बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से 3y प्लस 2y बाई 2 इज इक्वल टू 10, 10 2 जा 20, यानी 5y इज इक्वल टू 20। यहां से देखो, यहाँ ऊपर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 बाई 5 कट गया, 4 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। y की वैल्यू समीकरण नंबर किसमें, इक्वेशन 3 में रख दीजिए, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में, y का मान है ना, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या कहता है भाई, x बराबर 3y बाई 2, यहां से 3 इंटू 4 बाई 2, 2 2 जा 4, 3 दूनी 6, तो x बराबर 6, y बराबर 4 आ गया। क्या आंसर आ गए, आंसर इज हमारा आया 6 और 4, यही क्या हो जाएगा फिर से आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल हमारा क्या दे रखा है, y बराबर, अरे भाई इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, 4x बाई 3,
ये तो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। और दूसरे में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। अब ये सीधा सीधा इस y की वैल्यू को इस y के स्थान पर क्या इस y की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 4y/3, ये चीज है। तो यहाँ लिख देते हैं ना, y का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 1 है। y की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 7 माइनस 4x/3 आई है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1। देखिए चाहे आप x की वैल्यू को रखिए चाहे y की वैल्यू को रखिए, ठीक है ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x प्लस 7 माइनस 4x, अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ देखिए यहाँ अगर माइनस होता तो ये निशान अंदर का बदल जाता, प्लस होने के नाते वो का वो रख दीजिए, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 7, इस 7 को भी इधर कर लो, माइनस का 1 माइनस का 7, माइनस का 2x बराबर माइनस का 8, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, कितना 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x का मान किस समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, है ना। x की वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख दें, तो x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, y बराबर 7 माइनस 4x/3, यही है ना एक, और x की वैल्यू कितनी आई है 4, है ना। y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 4/3, यानी कि 7 माइनस 16/4 इज इक्वल टू, सॉरी 3 है ना, 3। तो यहाँ से 16 में से 7 गया माइनस का 9, अपॉन में कितना आ गया 3, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये आ गया 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।